कहानी शुरू करते हम। यहाँ कर्म, भक्ति और संतोष के महत्व को दर्शाती हुई एक सुंदर और प्रेरणादायक धार्मिक कहानी प्रस्तुत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर की सच्ची भक्ति क्या है और हमारे कर्मों का फल हमें किस प्रकार मिलता है। सच्चा भक्त और प्रभु का न्याय। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे बसा एक सुंदर और शांत गांव था। उस गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम था धर्मात्मा और दूसरे का नाम था सुखदेव। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था, लेकिन दोनों ही भगवान विष्णु के परम भक्त होने का दावा करते थे। दोनों भक्तों का विपरीत स्वभाव। धर्मात्मा एक साधारण किसान था। उसका मानना था कि कर्म ही पूजा है। वह रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठता, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता और फिर अपने खेतों में काम करने निकल जाता। वो खेतों में पसीना बहाता, अन्न उगाता और उसमें से एक हिस्सा हमेशा भूखे प्यासों और साधु संतों बांट देता था। धर्मात्मा मंदिर रोज नहीं जा पाता था। जब भी वो काम से थका हारा खेत की मेड़ पर बैठता तो बस हाथ जोड़कर आंसू भरी आंखों से कहता, हे नारायण, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं कभी किसी का बुरा न करूं और अपने कर्मों को ईमानदारी से निभा सकूं। यही मेरी पूजा है। सुखदेव दिखावे का आराधक। दूसरी ओर सुखदेव गांव का एक धनी साहूकार था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वह रोज सुबह पीताम्बरा वस्त्र धारण करता, माथे पर बड़ा चंदन सा तिलक लगाता और गांव के सबसे बड़े मंदिर में जाकर घंटों पूजा अर्चना करता था। वह मंदिर में बड़े बड़े दान देता, कीर्तन करवाता और जोर जोर से मंत्रोपचार करता ताकि पूरा गांव उसकी भक्ति को देख सके। लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही सुखदेव का रूप बदल जाता था। वो गरीबों को ब्याज के जाल में फंसाता, कर्ज न चुका पाने पर उनकी जमीन हड़प लेता और अपने नौकरों के साथ बेहद क्रूर व्यवहार करता था। उसका मानना था, मैं भगवान की इतनी सेवा करता हूँ, रोज उनका नाम लेता हूँ और मंदिर में दान देता हूँ, मेरे सारे पाप तो वैसे ही धुल जाते हैं, मुझे किसी बात का डर नहीं। समय बीतता गया। एक वर्ष गांव में भीषण अकाल पड़ा। कई महीनों तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। नदी तालाब सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं और गांव में अन्न जल का हाहाकार मच गया। पशु पक्षी भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगे। गांव के लोग व्याकुल होकर मंदिर में एकत्रित हुए। सुखदेव ने इस विपत्ति को एक अवसर के रूप में देखा। उसने गांव वालों से कहा, यह भगवान का प्रकोप है, हमें मंदिर में एक विशाल यज्ञ करना होगा जिसमें बहुत सारा धन और सामग्री लगेगी। तुम सब अपना बचा खुचा धन मुझे दे दो, यज्ञ का आयोजन कराऊं। गरीब गांव वालों ने भूखे पेट रहकर भी अपनी जमा पूंजी सुखदेव को सौंप दी। सुखदेव ने यज्ञ तो करवाया, लेकिन उसमें से आधा धन अपनी तिजोरी में रख लिया। वहीं दूसरी ओर धर्मात्मा के पास कोई धन नहीं बचा था, लेकिन उसके घर के आंगन में एक कुआं था जिसमें थोड़ा बहुत पानी अभी भी बचा था। उसने अपने खेतों में बची हुई थोड़ी सी सूखी घास और अनाज को इकट्ठा किया। धर्मात्मा ने गांव के कमजोर वृद्धों, बच्चों और मवेशियों को अपने घर बुलाना शुरू किया। वो स्वयं भूखा रहता, लेकिन दूसरों को पानी पिलाता और रूखा सूखा अन्न खिलाता। जब उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, यदि हम अपना सब कुछ दूसरों को दे देंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? तो धर्मात्मा ने मुस्कुरा कहा, प्रिया, यह जीव भी तो नारायण के ही रूप है। यदि नारायण के बच्चे भूखे रहेंगे तो अकेले खाकर सुखी रह सकते हैं अपन। जो प्रभु ने दिया वो उन्हीं के चरणों में अर्पित है। संतोष रखो, वे सबका भला करें। देवर्षि नारद का पृथ्वी पर आगमन। स्वर्ग लोक में बैठे देवर्षि नारद इन दोनों मनुष्यों के कर्मों को देख रहे थे। उनके मन में एक जिज्ञासा जागी कि आखिर नारायण की दृष्टि से इन दोनों में श्रेष्ठ भक्त कौन है। नारद जी ने बैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर आपके दो परम भक्त हैं। एक सुखदेव तो दिन रात आपका नाम जपता है, मंदिर बनवाता है और भारी दान देता है। दूसरा धर्मात्मा जो साधारण किसान है, कभी कभार ही आपका नाम लेता है, लेकिन परोपकार में लगा रहता है। आपकी दृष्टि में सच्चा और प्रिय भक्त कौन है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवर्षि, इस प्रश्न का पाने के लिए आपको स्वयं पृथ्वी पर जाना होगा। मैं आपको एक कसौटी देता हूं जिसमें आप स्वयं सत्य को जान पाएंगे। भगवान विष्णु के निर्देशानुसार देवर्षि नारद ने एक वृद्ध, जर्जर और बीमार साधु का वेश धारण किया और उस अकाल पीड़ित गांव में पहुंचे। नारद जी सबसे पहले सुखदेव के आलीशान महल में जैसे घर के सामने पहुंचे। सुखदेव उस समय मंदिर जाने की तैयारी कर रहा था और उसने सोने की थाल में पूजा की सामग्री सजा रखी थी। नारद जी ने अत्यंत दुर्बल आवाज में पुकारा, भिक्षाम देहि सेठ जी, मैं 3 दिनों से भूखा प्यासा हूँ, आपके द्वार पर अन्न जल की आशा लेकर आया हूँ, कृपया कर मुझे थोड़ा सा पानी और एक रोटी दे दें। सुखदेव ने चिढ़कर साधु को देखा और बोला, अरे मूर्ख बुड्ढे, हट यहाँ से, देखता नहीं मैं भगवान
भगवान श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने जा रहा हूँ, मेरी पूजा का समय निकल रहा है और मैं वैसे भी अकाल के समय में दान मांगने चले आते, जाओ कहीं और जाकर भीख मांगो। साधु ने कहा, सेठ जी आप तो इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, इसलिए तो दान आप मंदिर में चढ़ा रहे हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा इस मरते हुए वृद्ध को दे देंगे तो भगवान आप पर और प्रसन्न होंगे। सुखदेव क्रोधित हो उठा, मुझे मत सिखाओ कि भगवान किस बात से प्रसन्न होते हैं, मंदिर के ठाकुर जी को भोग लगाना मेरा धर्म है, तुम जैसे भिखारियों को पालना नहीं। सिपाही इसे यहाँ से भगाओ। देवर्षि नारद मौन रहकर वहाँ से आगे बढ़ गए। उन्हें सुखदेव की भक्ति का सच समझ में आ चुका था। इसके बाद साधु बने नारद जी धर्मात्मा की कुटिया पर पहुंचे। धर्मात्मा उस समय अपने कुएं से बाल्टी में पानी निकाल रहा था। पानी बहुत कम बचा था और मिट्टी मिला हुआ धुंधला पानी आ रहा था। साधु को देखकर धर्मात्मा तुरंत दौड़कर आया। उसने आदर पूर्वक साधु के चरण स्पर्श किए और उन्हें अपनी फटी हुई चटाई पर बैठाया। साधु ने हाँफते हुए कहा, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, कंठ सूख रहा है, प्राण निकलने को है, क्या मुझे थोड़ा सा पानी पिला सकते हो? धर्मात्मा ने बिना सोचे समझे अपनी बाल्टी का वो साफ पानी जो उसने अपने परिवार के पीने के लिए छान कर रखा था साधु के सामने रख दिया। साधु ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। फिर साधु ने कहा, बेटा पेट में भूख की आग जल रही है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? धर्मात्मा अंदर गया। घर में केवल एक सूखी रोटी बची थी जो उसने अपनी छोटी बेटी के लिए बचा कर रखी थी। धर्मात्मा ने अपनी पत्नी से सहमति की दृष्टि से देखा। उसकी धर्मपत्नी ने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया। धर्मात्मा वह रोटी लेकर बाहर आया और साधु के चरणों में अर्पित करते हुए बोला, भगवान मेरे पास केवल एक ही सूखी रोटी है, कृपया कर इसे स्वीकार करें और इस गरीब को कृतार्थ करें। साधु ने बड़े चाव से वो रोटी खाई और तृप्त होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र, ईश्वर तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से अत्यंत प्रसन्न हो। जैसे ही साधु ने रोटी का आखिरी टुकड़ा खाया, अचानक चारों ओर एक द्रव्य प्रकाश फैल गया। वृद्ध साधु के स्थान पर देवर्षि नारद अपने वास्तविक दिव्य रूप में प्रकट हो गए। धर्मात्मा और उसका परिवार आश्चर्यचकित होकर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा। नारद जी ने उन्हें उठाया और स्नेहपूर्वक कहा, धन्य हो आप धर्मात्मा, धन्य हो तुम्हारा यह परिवार। आज मैंने देख लिया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। जो मनुष्य मंदिर की मूर्ति में तो भगवान को खोजता है, लेकिन जीवित मनुष्यों और जीवों में छिपे नारायण को नहीं देख पाता, उसकी भक्ति व्यर्थ है। नारद जी पास बैकुंठ लोक पहुंचे और भगवान विष्णु को सारा वृतांत सुनाया। भगवान विष्णु ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, अर्थात सच्ची भक्ति निष्काम कर्म और दया का योग है। भगवान ने देवर्षि नारद से कहा, जो व्यक्ति केवल मंत्र जपता है लेकिन दूसरों के दुख से जिसका हृदय नहीं पिघलता, उसका जप मेरे पास नहीं पहुंचता। सुखदेव की पूजा केवल उसके अहंकार की संतुष्टि थी, जबकि धर्मात्मा हर एक कर्म, हर एक आंसू और हर एक सेवा कार्य में चरणों में चढ़ाया गया सच्चा फूल था। अगले ही दिन अचानक आसमान में घने बादल छा गए और उस गांव में मूसलाधार बारिश हुई। गांव का अकाल समाप्त हो गया। धर्मात्मा के खेत सोने जैसे अन्न से लहला उठे। उसका घर सुख समृद्धि से भर गया। वहीं दूसरी ओर सुखदेव का धन धीरे धीरे बीमारी और मुकद्दमों में नष्ट हो गया और उसे अपने अहंकार तथा पाखंड का एहसास हुआ। यह धार्मिक कहानी हमें 3 अत्यंत महत्वपूर्ण सीख देती है। जैसे कर्म ही पूजा है। मंदिर जाना या माला जपना तब तक निरर्थक है जब तक हमारे मन में दूसरों के प्रति दया और प्रेम की भावना ना हो। भूखे को भोजन कराना और प्यासे को पानी पिलाना ही ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना है। अहंकार का पतन। धन और शक्ति का अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। ईश्वर केवल सरल और निश्चल हृदय में वास करते हैं, दिखावे में नहीं। संतोष। तीसरा, संतोष फल। कठिन समय में भी जो व्यक्ति संतोष रखता है और अपनी मर्यादा और धर्म का पालन नहीं छोड़ता, ईश्वर सदैव उनका साथ हमेशा